Hello students, today we solve exercise 3.4. Let's see what it say. Our first question, the solve the following pair of linear equation by elimination methods and substitution method. करा निम्नलिखित रैखिक युग्मों के जो जोड़े दिए गए हैं उनको आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो पिछले अध्याय मतलब एक्सरसाइज में हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। कैसे लगाते हैं वो हम लोग को पता हो गया है। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, और विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त कर देना। जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड में आपको दिया जाएगा तो एक, जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे आपको दो पेयर रहते हैं इक्वेशनों के, और दोनों में दो वेरिएबल यानी एक्स और वाई या ऐसे ए बी ऐसे कुछ लिए रहते हैं। अब दोनों के जो एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम एक को किसी को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है विलुप्त कर देते हैं, यानी विलुप्त करने का अर्थ है कि गायब कर देते हैं। अब एक साथ दोनों का मान तो निकल नहीं सकता, तो किसी एक को हम गायब कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, किसी एक का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, और उस एग्जैक्ट वैल्यू का मान हम किसी इक्वेशन में रखेंगे तो उस दूसरे वाले का भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। जी हाँ, our first equation x plus y equal to 5, equation number first, and 2x minus 3y equal to 4, equation number second. by elimination methods यानी एलिमिनेशन मेथड से हमको करना है। तो देखिए कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आपको क्या करना होता है, किसी एक का वैल्यू आपको जीरो ले लेना होगा, मतलब ख़त्म कर दे, एलिमिनेट करना है। चाहे आप यक्स का वैल्यू आप एलिमिनेट कर दीजिए और चाहे वाई का। तो फिलहाल हमने वाई का वैल्यू एलिमिनेट किया है ना, यानी y का मान ख़त्म किया है। कैसे, लेट्स सी। हमको करना यह है कि किसी भी हालत में जो y का वैल्यूज़ है ना वो एक जैसे हो जाए, मतलब y के जो मान, जैसे मान लीजिए 3y है तो ये भी 3y हो जाए, है ना। तो जिससे कि आपका एक जैसे वैल्यू हो जाए और सिंबल भी एक जैसे हो जाए, यानी अगर ये 3y है तो वो भी 3y हो जाए, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो एलसीएम आपको कहीं ना कहीं निकालना होगा, या आप कहीं ऐसा कह सकते हैं कि हम क्या करें कि इसका जो कोफिशिएंट है इस वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई, है ना, कहीं ना कहीं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दें बोथ साइड में, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का कोफिशिएंट है यानी जैसे यहाँ पर 1, उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर सेकंड के दोनों साइडों में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। अब देखिएगा, तो हमने लिखा है यही चीज़, है ना, जिससे कि हमारा y का वैल्यू एक जैसा हो जाए। तो हमने देखिए कहाँ लिखा है, ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई -3, कहीं ना कहीं समीकरण एक में किससे गुणा कराना, -3 से, है ना। एंड इन इक्वेशन सेकंड बाई 1, और इक्वेशन सेकंड में किससे गुणा कराना, y का कोफिशिएंट 1 है तो यानी 1 से, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग, अब अगर हम गुणा कराते हैं तो हमारा मिलता है क्या, देखो -3 से गुणा कराना है। देखिएगा -3 से समीकरण एक में गुणा कराना, तो इसके प्रत्येक टर्म में -3 से गुणा कराइए तो हो जाएगा ये -3x -3y और माइनस कितना 15, है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड ये हो जाएगा। और अब 1 का मल्टीप्लाई, देखिए 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में कराना, तो इक्वेशन नंबर सेकंड यही है ना। तो इसके बोथ टर्म में आपको, बोथ साइड में आपको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी वही आएगा, तो यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए कहीं ना कहीं आपका समीकरण 3 और 4 में आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो y का वैल्यू है और सिंबल दोनों भी सेम है। देखिएगा -3y ये आपको मिल गए, है ना। यही हमको चाहिए था। अब क्या करेंगे, अब जब ये दोनों एक हो गए तो क्या करना है, अब किसी भी समीकरण में से किसी को घटा दीजिए। वैसे हमेशा आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे
मतलब हम हटाने का क्या अर्थ है, हटाने का मतलब है कि भाई इनको हमको -3y को हमको गायब करना है। तो गायब होना है तो इसका मतलब क्या है, एक चिन्ह अलग होना चाहिए किसी का, है ना। एक ठू -3y तो एक ठू +3y, जिससे कि प्लस माइनस होने की वजह से कट जाए। -3y + 3y होने की वजह से अभी देखिएगा यहाँ पर ये कटा है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक चिन्ह मतलब अलग वाला दूसरा चिन्ह कैसे हो भाई, दोनों तो चिन्ह समान है। तो हम क्या करें, अब अगर हम एक में से दूसरे को घटाएंगे तभी हमारा दूसरे का चिन्ह बदलेगा, है ना। तो इसी नाते हमने क्या किया, लिखा हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर। अब थर्ड फ्रॉम फोर क्यों, आमतौर पे बड़े वाले इक्वेशन में से छोटे वाले इक्वेशन को घटाते हैं। तो कैसे पता चला कौन सा बड़ा कौन छोटा, तो देखिएगा अगर यहाँ से देखेंगे तो -3y -3i दोनों इक्वेशनों में, तो यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें कि 2x और -3x, तो कहीं ना कहीं 2x बड़ा हो रहा है। और यहाँ से इस तरफ से देखें तो 4 और -15, तो यानी 4 बड़ा। इस तरह से हम कुल मिला के कह सकते हैं चौथा इक्वेशन जो है वो बड़ा है अपेक्षा करें तीसरे। तो खैर हम चौथे में से तीसरा घटाते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन 4 में से 3 घटना है, तो हमने लिखा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, यानी इक्वेशन नंबर 3 को 4 में से घटाएंगे। तो जिसमें से घटाएंगे, है ना, उसको पहले लिखेंगे और जो घटाया जाएगा उसको बाद में माइनस का सिंबल लगा के। तो और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में घटाएंगे। अब लेफ्ट साइड का इक्वेशन नंबर भाई 4 में से आपको क्या करना है, 4 में से आपको थर्ड को घटाना। तो 4 का लेफ्ट साइड आपका 2x - 3y है, क्लोज कर लीजिए कोष्टक माइनस। अब चूंकि घटाना इस नाते माइनस का सिंबल लगा लिया। फिर किसको घटाना, इक्वेशन नंबर थर्ड को। तो इक्वेशन नंबर थर्ड का लेफ्ट साइड क्या है, माइनस, इनका कोष्टक में -3x - 3y। और अब हम दाएं पक्ष में चलते हैं, मतलब राइट साइड में। तो 4 में से किसको घटाना है, -15 को। तो देखो 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -15 को। अब देखिएगा जब कोष्टक खुलेगा तो पहले वाले के कोई आगे सिंबल कुछ था नहीं, तो यानी प्लस था, तो प्लस के आगे होने की वजह से ये सिंबल वैसे वैसे रह गया। जो ये वाला था, है ना, वो वैसे के वैसे रह गया। फिर अब ये वाला तो ऐसे उतर गया, एक मिनट रुक जाइए। फिर अब देखिएगा, और इस वाले कोष्ठक के बाहर माइनस का सिंबल था, तो माइनस की वजह से अंदर वाले सिंबल बदल गए। तो जो माइनस में रहा होगा वो प्लस में, ये भी माइनस में तो ये भी प्लस में। देखिएगा माइनस की वजह से अंदर वाला सिंबल बदल गया, या आप कहें कि माइनस माइनस का हो गया प्लस और फिर माइनस माइनस का हो गया प्लस। तो देखो 3x + 3y। अब देखिए 3y पॉजिटिव 3y निगेटिव, तो आपके पास कितना बचा, इस तरफ बचा 2x + 3x, तो यानी 5x = कितना, इधर देखिए 4 और माइनस पहले मतलब घटाना ही है तो माइनस, और -15 को घटाना तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर कोष्टक बद खुलेगा तो आपका चिन्ह बदलेगा। तो माइनस था तो प्लस हो गया, है ना। अब देखिएगा 4 में 15 जोड़ेगा तो 19 होगा, तो 5x = 19, तो x = 19/5। अब क्या करेंगे, बी नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, या फर्स्ट में चाहे जिसमें रखिए। तो अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, तो हमने क्या किया था, x + y इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही तो था, क्या था, x प्लस, देखिएगा इक्वेशन पहला आपका यही था, x + y = 5, तो वहीं पे हमने x का वैल्यू रख दिया। तो देखिएगा x का वैल्यू रखा 19/5 + y बराबर 5 था, तो 5 के बटे 1 लिख दिया। फिर y बराबर, तो 19/5 को उधर ट्रांसफ़र किया, उसके बाद सॉल्व किया तो आपका y का वैल्यू 6/5 हो गया। इस तरह से आपने x का वैल्यू 19/5 आया और y का वैल्यू 6/5 हो गया। दैट्स ऑल। पहला क्वेश्चन इस तरह से हल हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा आपका। देखिएगा, कर लीजिएगा। क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, अब देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको -1 से गुणा करा देना होगा, है ना। माइनस नहीं माइनस, ठीक है, -1 से गुणा कराएंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4। जी हाँ,
-2 से इसमें गुणा, -1 से इसमें गुणा करा दीजिएगा, है ना। या तो एक काम करिए, -2 का इसमें गुणा करा दीजिएगा और 4 का इसमें गुणा करा दीजिएगा। ऐसा लिखिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 4, है ना। समीकरण 1 में -2 से, ध्यान सुनिएगा, समीकरण 1 में किससे, -2 से, है ना। और समीकरण 2 में किससे, 4 से गुणा करा दीजिएगा। तो नए समीकरण 3 और 4 बनेंगे। उसके बाद फिर देखिएगा जो घटाने लायक या जोड़ने लायक कर लीजिएगा, है ना, पीछे वाले की तरह। अब इक्वेशन, हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 3x - 5y - 4 = 0। तो इसको पहले हम संतुलित बनाएंगे। तो हमने लिख दिया केवल 3x - 5y = 4। ये जो निगेटिव में 4 था इधर, उधर हम ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो जो दिया था 9x = 2y + 7, तो हमने 2y को इधर भेज दिया, तो हो गया क्या, 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना, देखिएगा फिर वही बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। हम क्या करेंगे, देखिएगा हमने, अब देखो दोनों का सिंबल अगर हम लोग देखे जाए y का, वो दोनों निगेटिव है। क्या है, दोनों निगेटिव है। देखो -5 है, ये -2y है ना। तो क्या करिए, हम कहेंगे, अब जब दोनों निगेटिव है तो हमको बस अंकों से गुणा करा देना, सिंबल से नहीं, है ना। कोई सिंबल का कोई बात नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2, दिखेगा फर्स्ट इक्वेशन में किससे, 2 से गुणा करा देंगे, है ना। और एंड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इक्वेशन नंबर सेकेंड में किससे गुणा कराएंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में किससे, 5 से गुणा करा देंगे। देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है। तो अब जब गुणा कराते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किससे, 2 से, तो हो जाएगा, देखो 6x + 10y - 10y प्लस = 8। अरे 4 का 2 का गुणा 8 में 4 में कराएंगे तो 8, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और इस बार फिर क्या करेंगे, अब 5 का गुणा, है ना, देखिएगा 5 का गुणा समीकरण 2 में कराएंगे, तो 5 का गुणा 45 और -10y और 5 सते 35, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण कहीं ना कहीं आपको देखिएगा, किसको किस दिखेगा, यहाँ पर दोनों आपका समान आ गया, -10y -10y। अब ऐसे में क्या, -10y और -10y, अब देखो दोनों समान है, तो किसी एक समीकरण को किसी एक में से घटाना होगा, क्योंकि तभी तो ये एक ठूक प्लस में आना है ना। तो क्या करिएगा, हम समीकरण 4 में से 3 को घटा देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आप समीकरण 4 कहीं कहीं बड़ा लग रहा है, तो समीकरण 4 में से 3 को घटाते हैं। देखिएगा ये 45x, ये 6x है, और ये 35 है, ये 8 है, तो यानी कहीं कहीं समीकरण 4 ज़्यादा है, बड़ा है। तो इस नाते समीकरण 4 में से 3 को घटा देते हैं, है ना। तो अब हमने लिखा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4, यानी समीकरण 3 को 4 में से घटाते हैं। तो समीकरण 4 पहले लिख लेते हैं, का बाएं अक्षर, तो यानी 45x - 10y में से घटा देना है, उसको घटा देना किस में, किसको घटा देना है, 6x - 10y को। तो देखो इसको ब्रैकेट्स में लिखा है, और इक्वल टू उधर कितना, 35 में से 8 घटाना, तो 35 - 8। अब देखिएगा इसके आगे कोई सिंबल नहीं, तो वैसे को वैसे उतर गया, और इसके आगे माइनस सिंबल है, तो इस नाते ये चिन्ह बदलेगा, तो अब होगा जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 35 में से 8 गया तो 27। अब देखिएगा +10y और -10y कट गया, और 45x में से 6x घटा तो 39x बराबर 27, x बराबर कितना आ गया, 27/39, यानी x का मान 9/13 काट दिया गया 3 से, है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। तो अब वही मान आपका, वही मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो फिलहाल समीकरण 1 में रखा गया है, तो आप देखिएगा y का भी वैल्यू निकल आया है, y का मान निकला है 5/13। इस तरह से x का मान 9/13 और y का मान 5/13। ऐसे ही आपको अगला भी करना है। देखिएगा अगले में थोड़ा सा आपको संतुलित करना पड़ा, x/2 + 2y/3 = -1 था, तो हम पहले एलसीएम निकाल के इस तरह से आपका समीकरण 1 बन गया, है ना। और ऐसे ही दूसरे वाले में क्या, x - y/3 = 3, तो फिर एलसीएम से निकाला, तो फिर लास्ट टाइम आपका 3x - y = 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखें, वॉच करें, ध्यान से देखें, तो एक चीज़ हमको दोनों में बराबर मिल रहा है, क्या,
देखिएगा कहीं ना कहीं 3x दोनों में है ना। तो बस हमको चाहिए भी कि एक कोई चीज़ ऐसा हो दोनों में जो कि बराबर हो। तो क्या करें, अब हमारा कुछ भी नहीं करना ये है कि किसी भी समीकरण में से किसी को घटा देना है। तो हम क्या कर दें, अब समीकरण हमने कहा कि समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, है ना। जिससे कि अब आपका 3x में से 3x घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 4y में से y घटेगा तो मतलब 5y हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव बीच में चिन्ह रहेगा तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, है ना। तो 5y हो जाएगा, और -6 में से 9 घटेगा तो -15 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो चलिए हमने क्या किया, यही किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिएगा सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, तो आपने क्या कर दिया, देखो नहीं सॉरी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 2 को पहले में से घटाना है। तो पहले में से घटाना, तो पहला वाला को हम पहले लिख लेंगे, यानी 3x + 4y लिख दिया, और माइनस का सिंबल लगा, क्योंकि घटाना तो इंसान माध्यम है। किसको घटाना है, समीकरण 1 को, तो यानी कितना 3x - y को इन ब्रैकेट्स में कर लिया। अब 6 में से -9 घटाना है, तो -15 होगा। अब 3x + 4y माइनस ये दोनों आपके क्या होगा, माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, इक्वल टू -15। ये 3x का कैंसिल हो गया, 4y + y इक्वल टू 5y इक्वल टू -15। 5 से 15 कटा तो -3, y इक्वल टू -3, है ना। तो बी पुट द वैल्यू ऑफ यक्स वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हमने y का वैल्यू निकाल लिया, y का मान निकला है, तो इस तरह से आपने x का वैल्यू निकाल लिया इधर उधर करने के बाद। तो इस तरह से आपका x और y का मान पता चल गया। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, दूसरे का पहला देखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन देखना होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड्स। करा ये जो आपको कथनानुसार मतलब कथन के रूप में दिए गए हैं प्रॉब्लम्स, उनको आप सॉल्व करिए, और उनको पहले तो समीकरण में बनाइए दो चर वाले, और उनको सॉल्व करिए बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। करा यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, द फ्रैक्शन बिकेम रिड्यूस 1/1। तो करा वो जो भिन्न है ना, पहले जो रही होगी वो घटकर अब एक हो जाती है। फिर क्या बोला, दूसरे कंडीशन में करा इट बिकम 1/2, और ये जब 1/2 हो जाता है कब, इफ़ बी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम हर में केवल एक जोड़ दें तो वो अब 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन, तो ऐसे में भिन्न बताइए। तो हमको क्या कर लेना, बस कुछ नहीं, हम लोग को मान लेना है। लेट, देखिए हमको वो फ्रैक्शन पता ही नहीं, तो और ना उसका न्यूमरेटर पता ना डिनोमिनेटर, तो हम मानेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन बी एक्स एंड वाई। हम मान लेते हैं कि उस भिन्न का अंश और हर क्रमशः एक्स और वाई है। सो एक्चुअल फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर यानी एक्स और डिनोमिनेटर यानी वाई, x/y हो गया। अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन, पहले सिचुएशन में यही तो बोला है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक हो जाएगा। तो वही तो हमने किया, देखो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इनसे करा देंगे और x + 1 वही से रहेगा, है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। या आप कहें कि 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 का गुणा x + 1 से, और फिर अगले ऊपर वाले 1 का गुणा y - 1 से। तो कुल मिला के आपका कितना आया, इधर उधर करने के बाद आपका आया y, हाँ x - y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। यही आपका इक्वेशन नंबर हो गया। ऑन हाँ अकॉर्डिंग सेकंड सिचुएशन, यानी दूसरे परिस्थिति के अनुसार बोला यही था ना कि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, है ना, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए, इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जाता है। तो यानी यक्स में नहीं, केवल वाई डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा गया, तो देखो x/y + 1 इक्वल टू 1/2। अब 2 का गुणा x से और 1 का गुणा y + 1 से, तो y हाँ यानी 2x इक्वल टू y + 1। अब y को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2x - y इक्वल टू किसके, इक्वल 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है आपका, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। अब आप फिर वॉच करिए, देखिए कहीं बहुत ध्यान से देखिएगा,
दोनों में y के वैल्यू क्या है, एक जैसे हैं, बस कुछ नहीं। अगर आपका जैसे ही अगर ऐसा मिल रहा है तो आप क्या करिए, किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरे को घटा दीजिए। अब ये नहीं कि किसी एक का गुणा किसी दूसरे में कराइए, मतलब ऐसा कुछ ना, कुछ नहीं। ऐसा अगर मिल गया आपको, जैसे ही अगर इक्वल मिले तैसे ही आपको क्या करते हैं, या तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। फिलहाल क्या है, घटाने वाले परिस्थिति, क्योंकि एक का चिन्ह आपको मतलब दूसरा करना है। दोनों का चिन्ह बराबर है ना, तो एक को अलग करना है, तो इस नाते घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्यों, क्योंकि सेकंड आपका बड़ा है ना, इसी में से बड़े में से छोटा घटाया जा रहा है, यानी 2x माइनस वाई में से, है ना, कितना x माइनस वाई घटेगा और 1 में से -2। तो देखिएगा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, यानी इसको हमने पहले लिख दिया, और माइनस, चूँकि घटाना तो घटाने का सिंबल लगाया, और किसको घटाना, y माइनस सॉरी x माइनस वाई, और इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड के लेफ्ट साइड आपका मतलब राइट साइड 1 है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या नाम है, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट साइड आपका 1 है, माइनस सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड आपका -2 है ना। तो आपका -2 कहीं ना कहीं आपका दिखेगा, पहले वाले का अब कोई सिंबल है ही नहीं, तो आपका 2x माइनस वाई ऐसे रहेगा, लेकिन दूसरे वाले कोष्टक के बाहर माइनस का सिंबल है, देखिएगा माइनस का सिंबल है, इस नाते आपका अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे। तो जो प्लस में था अब वो माइनस में हो गया, और जो माइनस में था वो अब प्लस में, है ना। अब देखिएगा माइनस वाई और प्लस वाई कट गए, माइनस वाई और प्लस वाई कट गए, है ना। अब क्या बचा, 2x में से x घटा तो x, और 2 1 3, यानी x का मान 3। तो अब क्या, वही x का मान किसी भी समीकरण, चाहे एक में चाहे दो में, तो फिलहाल एक में समीकरण एक में रखा गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2 में, तो x का मान 3 था, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो 2 -2 को इधर भेज दिया गया है ना, -2 को इधर भेजा गया और माइनस वाई को इधर भेजा गया। तो अब देखो 3 + 2 = y, या y = 5। सो आवर एक्चुअल फ्रैक्शन, यानी जो हमारा वास्तविक भिन्न है x अपान वाई, x का मान 3 निकाला था, y का मान 5, तो एक्चुअल फंक्शन x अपान वाई = 3/5। अब फिर अगला देखते हैं, बोला है द सम्स ऑफ द सम्स ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है ना। अगर उनके अंकों को जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, कह रहा है उस संख्या के 9 गुना इज ट्वाइस, यानी दुगुना के बराबर है, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर संख्या के अंकों को हम परिवर्तित कर दें, यानी x के स्थान पर y वाले को ले लें, y के स्थान पर x, मतलब सॉरी इकाई वाले को दहाई के स्थान पर और दहाई वाले को इकाई के स्थान पर कर लें, तो वो जो नया नंबर बनेगा उसका दुगुना पहले वाली संख्या के 9 गुना के बराबर है ना। तो हमको फाइंड द नंबर, यानी संख्या बताना है। तो लेट बी, पहले तो हमको मानना पड़ेगा वो उसको जो क्या नाम है फ्रैक्शन है, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर, उसको हमको लेना पड़ेगा। नंबर तीसरा, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। मान लीजिए 2 अंकीय संख्या एक्स वाई था, सो एक्चुअल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, 10x + y। क्यों, क्योंकि भैया देखिएगा 10 के डिजिट पे x है, तो यानी 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो 10x + y, है ना। आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अब इसके अगर अंकों को स्थानों पर पलट दिया जाए, है ना, दहाई को इकाई कर दिया जाए, इकाई को दहाई, तो न्यू नंबर्स y/x y(x) हो जाएगा। भाई जो पहले x y था तो अब y(x) होगा ना। तो इस हिसाब से आप 10 के प्लेस पे आपका y है, तो यानी 10y + x हो जाएगा, यानी नया नंबर 10y + x होगा। अब अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन कह रहा भैया, कह रहा दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाए, यानी जो संख्या के डिजिटों को हम ऐड करें, तो x मतलब हमारा 9 होना चाहिए सम्स, तो x + y = 9। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन, यानी x + y = 9। अकॉर्डिंग सेकेंड सिचुएशन कह रहा है कि जो जो नंबर है ना, यानी 10x + y, वो रिवर्स किए गए नंबर के 2 टाइम, और सॉरी जो नंबर का 9 टाइम, यानी संख्या का 9 गुना, रिवर्स किए गए नंबर यानी 10y + x के 2 टाइम के है ना, यही है। तो देखिएगा 9 का गुणा जब हम 10 से कराएंगे तो 90 होगा, 9 का गुणा y से तो 9y, 2 का गुणा 10 से कराएंगे तो 20y, और 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x।
अब इधर उधर करने के बाद देखो आपने एक इक्वेशन पाया है, क्या पाया है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पहला समीकरण तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा समीकरण क्या, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखें तो आपको एक चीज़ बराबर मिल रहा, y दोनों में है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, बस। तो जैसे ही आपको ऐसा मिला तो आप ये कहिए कि समीकरण 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। इस बार हमको घटाना ही नहीं है क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो मज़ा आ गया आपका, है ना। तो हम कहेंगे क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो अब जब जोड़ा जाता है तो सबका सिंबल भी वही रहता, कुछ भी परिवर्तन नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस, अब समीकरण 1 को 2 को जोड़ना है तो एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड वाला मान, और इसका सेकेंड इक्वेशन का भी लेफ्ट साइड यानी एक्स 8x माइनस वाई एक साथ हो गया, और राइट साइड दोनों का यानी 9 प्लस 0। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई के वजह से कट गया, यानी 8x प्लस एक्स यानी 9x बराबर कितना, 9 और 0 को जोड़ेगा तो 9, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 9x इक्वल टू 9 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1। x का मान 1 तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में जो आपका x प्लस वाई था उसी में x का वैल्यू रख दिया गया, तो y का वैल्यू आ गया है 8। सो एक्चुअल फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, एक्स वाई इक्वल टू कितना 18 हो गया, x का मान 1 आया है और y का मान 8, सो एक्स वाई इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है, मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई थी, है ना, और उसने 2000 वापस लेके आई, मतलब 2000 रुपया निकाला। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने कैशियर से बोला कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दिए जाएं, है ना, 500 के या मतलब और कुछ नोट ना दिया जाए, 100 के मतलब 1000 ऐसे कुछ, 2000 के ना। तो ऐसे में क्या बोला है, करा मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कुल मिला के मीना को 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव। तो बताइए कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। अब हमको यही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ बी वाई, है ना। तो यही चीज़ हमने किया, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड वाई। जो 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, कुल मिला के कह रहा है कि 50 और 100 रुपये के नोट कुल मिला के 25 नोट हैं। तो यानी भाई 50 रुपये के नोट कितने हैं, यक्स हैं, और 100 रुपये के नोट वाई हैं, तो कुल मिला के यक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अकॉर्डिंग सेकंड सिचुएशन क्या बोला भैया, कह रहा है अब आपको बताइए यक्स नोट 50 रुपये वाले हैं, है ना, 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, यक्स रुपया, तो एक नोट अगर होता तो केवल 50 रुपये आता, तो 2 नोट होता तो 50 गुणे 2, कितने नोट हैं 50 रुपये वाले, 100 यक्स नोट है, तो यानी कितना रुपया जमा किया मतलब निकाला, तो 50 यक्स रुपया तो निकाला ही 50 रुपये नोट के माध्यम से, और प्लस 100 रुपये वाले वाई नोट हैं, और एक नोट होता तो 100 रुपया निकालते, 2 नोट होता तो 100 गुणे 2 मतलब नोट निकालते हैं, मतलब पैसा रुपया निकालते। तो वाई नोट है तो 100 रुपये के हिसाब से तो 100 वाई रुपया निकाला, तो कुल मिला के कितना 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000 रुपया कुल निकाला जा गया है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों में से 50 हमने कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा कितना, 50 कॉमन होने के बाद एक्स प्लस 2 वाई हो जाएगा, और बराबर के एक रहे, देखो एक एक शून्य काट दिया गया है तो हो गया 200, 5 से 200 काटेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपका यक्स दोनों का मिल रहा है ना, समीकरण 1 और 2 में दोनों में कहीं ना कहीं यक्स दोनों का एक जैसा है, हालांकि दोनों का सिंबल एक जैसा है। तो हम क्या करें, एक सिंबल तो आपको अलग लेना ही होगा, तो क्या करें, अब ऐसे में हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को किसी में से घटाएंगे, तो हम समीकरण 1 को 2 में से घटा देते हैं, है ना, या कहेंगे 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हमने लिखा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब सेकंड में से पहले को हटाना, तो सेकंड वाला लेफ्ट साइड माइनस फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड,
मतलब जो फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड इक्वल टू 40 माइनस 25। अब आपका दिखेगा कहीं नहीं, पहले वाले का वैसा सिंबल रहेगा x प्लस 2y और माइनस का लगा के सिंबल, है ना। देखिए माइनस की वजह से अंदर वाले दूसरे वाले में जो बदल जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब वो x कट कैंसिल हो गया, है ना, और 2y में से y घटा तो y हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 15, क्योंकि 40 में से 25 घटाते तो 15, तो y इक्वल टू 15। y का मान 15 हो गया, यानी 100 रुपीज़ की नोट 15 है। अब ये y का वैल्यू निकल गया तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। बी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपसे में आप देखिएगा x का वैल्यू 10 आया, अर्थात 50 रुपये के नोट जो कि x थे तो यानी 10 नोट हैं, और 100 रुपये के नोट जो कि y थे तो वो कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। सो आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ए lending library has fixed charge first 3 days। करा एक मतलब उधार लेने पर लाइब्रेरी से एक बुक फिक्स चार्जेस ऑफ फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्जेस है कि भाई इतना ही लगना है ना। लेकिन एडिशनल चार्जेस ईच डे पर, हाँ, थ्रे आफ्टर देयर आफ्टर। करा कि अगर आपने तयशुदा डेट के बाद अगर आप बाद ला रहे हो या कर सकते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ेगा पर डे के हिसाब से, है ना, है ना। तो ऐसे में अच्छा, करा सरिता पेड 27 रुपीज़। करा सरिता ने 27 रुपया पेड किया। केप्ट, हाँ, फॉर केप्ट बुक के फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन उसने अपने पास बुक रखा था और 27 रुपया उसने चुकाया। तो भैया 3 दिन के लिए तो बाबू बाबू आपका क्या है, एक जैसा रहेगा, है ना। लेकिन अगले जो 3 दिन के बाद वाला है वो आपको पर डे के हिसाब से देना होगा। तो यानी 3 दिन वाला मान लीजिए x रुपया लगा, और तो अगले दिन के लिए कितना y रुपये के हिसाब से 4 दिन बचा। अरे भाई 3 दिन हटा दीजिए 7 में से तो 4 ही दिन तो बचा, तो 4y रुपया अतिरिक्त लगना है। और कुल मिला के बराबर कितना 27 है। और ऐसे ही आपको सूसी जो है पेड करती है 21 रुपया फॉर सी केप्ट केवल 5 डेज, यानी 5 दिन रखती है तो 21 रुपया। इसका मतलब क्या, 3 दिन तो उसका x रुपये में चला जाएगा, अब बचेगा कितना 2 रुपया, मतलब 2 दिन बचा तो यानी 2y। ऐसे हम कर लेंगे, है ना। तो अब लेट्स यही सब हम लोग करेंगे। देखिए क्या करा, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे बी x रुपीज़। मान लीजिए पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्जेस है वो x रुपया है, एंड एडिशनल चार्ज ईच डे, है ना, बी y रुपया। और प्रतिदिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, अतिरिक्त किराया वो y रुपया है। सिंस चूँकि भाई सरिता जो 27 रुपया पेड करती है एक बुक को 7 दिन रखने के लिए, इसका मतलब 3 दिन इसमें चला गया, 3 दिन तो x रुपया वाले में चला गया, x रुपया लगना है। और बचा कितना 7 में, अगर 3 दिन हटा दिया था तो 4 दिन बचा, तो 4 दिन किस हिसाब से देना है, y रुपया हिसाब से देना है। तो x प्लस 4y बराबर कुल मिला के कितना रुपया देना है, 27 रुपया दिया था। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही सूसी जो 21 रुपया देती है कितने 5 दिन के लिए, है ना, और 5 दिन में 3 दिन तो भाई x रुपया देना है, 3 दिन का किराया x रुपया। अब बचे कितने 2 दिन, और 2 दिन किस हिसाब से देना, y रुपये के हिसाब से, तो यानी 2y रुपया और देना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना रुपया दिया था, कुल 21। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर देखिए कहीं कहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में x दोनों में है, तो क्या करिएगा, दोनों में एक x इक्वल है, सिंबल भी दोनों का, तो एक किसी एक में से किसी एक को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 2 को एक में से घटाएंगे। तो समीकरण 2 का ये आपका लेफ्ट साइड ये है, उसमें से घटा देना है किसको, समीकरण 2 का लेफ्ट साइड ये है घटा के, और इसमें से इसको घटाएंगे। तो आपका घटाने के बाद आपने देखा कि आपका y का वैल्यू 3 आया है और x का वैल्यू कितना है। अब ये y का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में चाहे जिसमें रख दिया, तो फिलहाल 1 में रखा गया है, तो x का वैल्यू कितना आया 15 आया। सो x जो था क्या था, फिक्स चार्जेस था। तो फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डे, यानी पहले 3 दिन का जो किराया x रुपया था वो कितना रुपया 15 रुपया है। और एडिशनल चार्जेस पर डे, यानी
प्रत्येक दिन जो अतिरिक्त चार्ज यानी वाई रुपया जो था वो कितना है 3 रुपया पर डे। सो इट इज़ ऑल ओवर, दैट्स ऑल बाय इस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।